लिया लाइक रजोड़न तो दे देखो बन्ने तो ये भी एक मिनट खाना गना हो रहा था तुम्हें वो आने काम करते अरे मैं के पास से नहीं आना चंदा नंदी कुमार वो आने मैं ना जाना चाहता इसके पास आ जाऊंगा। सभी साथियों को नमस्कार। एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ जाओ। मल्टी स्किलिंग के साथ में कुछ डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे। रोहित कुमार राम राम भाई, शेयर करो, पोस्ट को शेयर करो। रितिराम गुर्जर राम राम भाई। राम प्रसाद ठिकरिया नमस्कार भाई साहब। जोड़ा खाना जाता है कृष्णा मीणा राम राम जी। एक बार सभी साथी शेयर कर दो भाई ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम अपनी आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुंचा, इस चीज़ को समझा जाए कि मर्जिंग मल्टी स्किलिंग ये क्या है। संख्या बढ़ने की बजाय घट रही है साथियों, क्या कर रहे हो? कृष्णा मीनान प्रकाश साथियों, आज मेरा लाइव आने का एक ही मकसद है, मल्टी स्किलिंग कमेटी को थोड़ा समझने की कोशिश और समझाने की कोशिश है हमारी। ये सरकार बार बार ऐसा क्यों कर रही है? साथियों, आज वी डू नॉट सपोर्ट मल्टी स्किलिंग एंड वी सपोर्ट मल्टी स्किलिंग। आज रेलवे दो भागों में बढ़ चुका है। एक तरफ हुए कर्मचारी है जो इसके विरोध में है, एक तरफ हुए कर्मचारी है जो इसके पक्ष में है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश, आज इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मल्टी स्किलिंग एंड स्टाफ मर्जिंग ओनली एक एनपीएस की तरह छलावा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जब उस समय एनपीएस को पुरानी पेंशन स्कीम से ज़्यादा बेटर बताया गया था कि एनपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम से ज़्यादा बेहतर है और कर्मचारी को ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन इसके परिणाम आज हमारे सामने हैं। आज इसके परिणाम देख सकते हो। हम लाख कोशिश के बाद भी इस चीज़ को नहीं हटा पा रहे, लेकिन कुछ सालों की आई जागरूकता के कारण सरकार को हमने चिंता में डाल दिया था। लेकिन आज सरकार ने वही पुरानी नीति अपना ली, फूट करो राज करो, फूट डालो राज करो वाली नीति, अंग्रेजों वाला नियम अपना रही है। लेकिन क्या ये हमारे लिए हक के लिए सही है? मल्टी स्किलिंग स्पोर्ट, हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बारीकी से जानना पड़ेगा। कुछ साथी हमारे इसके पक्ष में हैं, कुछ साथी इसके विरोध में हैं। हम रेलवे दो भागों में बढ़ चुका है। कुछ फेडरेशन भी इसके पक्ष में है, कुछ फेडरेशन इसके विरोध में है। क्या फेडरेशन का हक नहीं है इसको समझाने के लिए, ताकि कर्मचारी में भ्रम ना फैले, हम इसको अच्छे से समझ सकें? जो काम फेडरेशन ने, अन्य संगठनों ने करना चाहिए, आज वो आरकेपीए कर रही है। आरकेपीए किसी एक साथी के स्वार्थ के लिए नहीं है, पॉइंट्समैन, गेटमैन और अन्य रेलवे कर्मचारी के हित में भी काम करती है। पहले भी हमने कई बार हर बंदे की, हर कर्मचारी की आवाज़ को उठाने का काम किया, लेकिन आज फिर एक मार्जिन कमेटी के बारे में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आज सरकार ने, चलो हमने मान लिया मल्टी स्किलिंग कमेटी को सरकार ने लागू कर दिया, क्या जिस प्रकार ये दिखा रही है,
जिस प्रकार से सरकार सर्कुलर लेके आ रही है और दिखा रही है, क्या सरकार उसी तरह से इसको लागू कर पाएगी? मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि उसी प्रकार लागू कर पाएगी, क्योंकि एनपीएस को भी हमारे बीच में एक अच्छी योजना के तहत लागू किया गया था। उस टाइम के पुराने कर्मचारियों को तो ओल्ड पेंशन की सुविधा मिल रही है, लेकिन आज मल्टी स्किलिंग में हमें क्या मिल रहा है? सिर्फ ओनली फूट डाल रही है, हर कर्मचारी के अंदर एक रोष पैदा कर दिया, एक दूसरे के दुश्मन बना दिए हम। ट्रैकमैन भी हमारे साथी हैं, पॉइंट्समैन भी हमारे साथी हैं, गेटमैन भी हमारे साथी हैं, हेल्पर भी हमारे साथी हैं। रेलवे हर सिस्टम में एक चैन वाइज जुड़ी हुई है। रेलवे में हर डिपार्टमेंट की कीमत है। ये नहीं कि इंजीनियरिंग ज़्यादा सबसे काम करता है। साथियों, हर डिपार्टमेंट एक कड़ी वाइज जुड़ा हुआ है। एक भी डिपार्टमेंट के बगैर रेल का चलना असंभव है। लेकिन इस चीज़ को हम नहीं समझ रहे, क्योंकि हम अपनी खुद की राजनीति खुद अस्वार्थ में घुस चुके हैं। इस चीज़ से हमें थोड़ा बाहर आके एक दूसरे को सपोर्ट करके सरकार के जो नीति चला रही है इसके खिलाफ एकजुट होकर हमें खड़ा होना पड़ेगा। ये काम कब होगा? तब हम इसके प्रति जागरूक होंगे। जागरूक होने की ज़रूरत है, लेकिन जागरूक होने की बजाय हम एकजुट होने की बजाय आज बिखर चुके हैं। इसका भी कुछ कारण है, आप सबको पता है। ज़्यादा राजनीति करना नहीं चाहता और ना राजनीति में करूँगा, क्योंकि राजनीति के कारण ही फेडरेशन आज जो राजनीति कर रही, इसके कारण ही कर्मचारी को नुकसान हो रहा है। अगर फेडरेशन अगर अच्छा काम करती तो ना ही तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वालों को अलग से जाने की जरूरत पड़ती, ना ही ट्रैफिक वालों को अलग से जाने की जरूरत पड़ती। आज रेलवे में 13 एसोसिएशन बन चुकी है। ये कहीं ना कहीं फेडरेशन की फेलियर का कारण ही मानता हूँ मैं तो। लेकिन इसको थोड़ा समझने की कोशिश है साथियों। एक बार ज़्यादा से ज़्यादा साथी शेयर करते जाओ भाई। शेर का जोटा बैठा दो एक बार, ताकि हर कर्मचारी तक अपनी आवाज़ पहुंच जाए। तो साथियों, मर्जिंग के बारे में ट्रैकमैन साथी कहते हैं कि हमारा तो पहले ही नुकसान हुआ है, इससे हमें क्या है। तो साथियों, मैं एक ट्रैकमैन के बारे में 2 बात कहना चाहता हूं। साथियों, अब आप ओनली ट्रैक पे काम करते हो। अगर मर्जिंग होने के बाद आप लोग जैसे यार्ड में पॉइंट्समैन कम है, अगर आपके पास कम नहीं है तो आपको पॉइंट्समैन का काम भी, हेल्पर का काम भी, पीएन का काम भी आपसे लिया जाएगा। इस टाइम पर आपका सिर्फ एक सुपरवाइजर होता है पीडब्ल्यूआई। उस टाइम पर आपके 50 सुपरवाइजर हो जाएंगे। ट्रैफिक का अलग, टीआरडी का अलग, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग सुपरवाइजर आप अंडर में काम करना पड़ेगा। इससे क्या होगा? कर्मचारी का शोषण होगा। इससे भी ज़्यादा जो आज आपका शोषण हो रहा है, इससे भी ज़्यादा आपका शोषण होने का लग जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा बारीकी से समझिए। आप सोचते हो कि मर्जिंग होने के बाद हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, एलडीसी ओपन टुआल होने का मौका मिल जाएगा। साथियों, आज ये बताइए, अगर रैंकर कोटे से भर्ती निकलती है तो कितनी वैकेंसी निकलती है? अब पीछे ट्रैफिक की निकली थी, 121 वैकेंसी निकली थी, जिसमें से 111 पोस्ट तो कमर्शियल वालों की है, ओनली 11 पोस्ट ट्रैफिक के अंडर में आई थी। अगर उसमें आप लोग और आ जाओ, 11 में से क्या आई? अगर आप लोग प्रमोशन की सोचते हो तो 1000 ट्रैकमैन साथियों में से ओनली 5 या 6 को प्रमोशन मिल पाएगा। ये तो नहीं कि हर आदमी टीटी बन जाएगा, गार्ड बन जाएगा, स्टेशन मास्टर बन जाएगा। लेकिन इससे नुकसान कितना होगा? आप अपने हित को, अपने कैडर को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो। अगर कैडर मर्ज कर दिया सरकार ने तो आने वाले साथी ये बताइए, ये सरकार की एक पॉलिसी है। पिछले काफ़ी दिनों से एक ऑडियो वायरल हो रही है, 21 मिनट की ऑडियो है। उसमें बताया जा रहा है कि रेलवे में 12 लाख कर्मचारी है, उनकी संख्या घटाकर 7 लाख लेके आनी है। साथियों, ये बताइए आप, अगर 7 लाख कर्मचारी रह जाएंगे तो इसे मर्जिंग का क्या उद्देश्य है? मर्जिंग का तो ये उद्देश्य है कि ओनली जिस डिपार्टमेंट में स्टाफ की कमी है उसको पूरा करने की कोशिश इनकी। कि ट्रैकमैन, अगर आज ट्रैकमैन का काम ज़्यादा देखते हैं तो हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ चुका है, सारा ठेकेदार के काम करते हैं। अब ट्रैकमैन फ्री है तो उसको अन्य विभागों में काम सौंप दिया जाएगा, दूसरे डिपार्टमेंट स्टाफ की कमी पूरी हो जाएगी। और आने वाले युवा, जो मेरे आने वाले युवा साथी हैं, उनके लिए जो वैकेंसी निकलती थी, जो सरकारी जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो आने वाले युवा के भी बारे में सोचना पड़ेगा हमने। आज डिपार्टमेंट रेलवे के अंदर कम से कम 30-32 डिपार्टमेंट अलग अलग है। अगर इनको ख़त्म करके एक डिपार्टमेंट बना दिया गया तो वैकेंसी कहाँ निकलेंगी? जब तक डिपार्टमेंट हैं तब तक हमारे पास वैकेंसी हैं, बंदे हैं। लेकिन अगर इसको ही हमने मिला दिया, इसको ख़त्म कर दिया, तो फिर वैकेंसी कहाँ जाएंगी? वैकेंसी निकलनी ही नहीं। आज रेलवे प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। इस चीज़ को हम रोक नहीं पा रहे।
ऊपर से एक नया झमेला ला दिया मल्टी स्किलिंग वाला। एनपीएस के लिए दबाव बनाया तो अलग अलग कैडर के लिए अलग अलग सुविधाएं, अलग अलग दुरुपयोग, अलग अलग नुकसान पहुंचाने जा रही रेलवे। ये रेलवे की एक सोची समझी चाल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मानते। अगर आप भी फ्री टाइम हो के बैठ के सोचने की कोशिश कीजिए इस चीज़ को कि सभी साथी प्रमोशन के आधार पर, सभी मैं मानता हूँ ट्रैकमैन साथी पढ़े लिखे हैं, लेकिन हर डिपार्टमेंट आज पढ़े लिखे साथी आए। कितने साथी टीटी, गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर बन गए। 100 में से ओनली 5% मेरे हिसाब से सुपरवाइजर बन पाते हैं या प्रमोशन पा पाते हैं, क्योंकि आज रैंकर कोटे की वैकेंसी है वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो चुकी है। बहुत कम निकलती हैं। सरकार देख लो, गार्ड को भी ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, टीटी को भी ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। तो जब वैकेंसी बचेंगी नहीं, प्रमोशन कहाँ से पाएंगे? डिपार्टमेंट ही नहीं बचेगा तो वैकेंसी कहाँ से लाएंगे? प्रहलाद यादव, एक बात और, हम कितना विरोध करें, इस सरकार के मन में जो वही आएगा वही करेगी। प्रहलाद भाई, आपके जवाब देना चाहूँगा। इस सरकार को तो हम चल कहते हैं सरकार जो मन में आएगा वो करेगी, लेकिन इसके साझी तो हम भी तो हैं। अगर हम इसका विरोध करें, एक पॉलिसी को एकजुट होकर लड़ें, तो सरकार की आंखें खोलने का सबसे ज़्यादा काम आज का युवा कर सकता है। लेकिन आज का युवा राजनीति में घुसा हुआ है। क्यों घुसा हुआ है? क्योंकि ये जो हमारे ऊपर भी ये पदाधिकारी बैठे हैं या हमारे साथी हैं, हमारे साथ वाले साथी हैं, ये सिर्फ राजनीति में ही घुसे हुए हैं। राजनीति से बाहर आके एक कर्मचारी के हित की बात करने की कोशिश करें। आज अगर अगर देखा जाए पूरे विश्व में या पूरी इंडिया लेवल पर, रेलवे की यूनियन, रेलवे की फेडरेशन ओवरऑल इंडिया में नंबर 1 थी, लेकिन आज क्यों पिछड़ चुकी है? सिर्फ राजनीति के कारण। ये राजनीति के कर्मचारी के हित के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसमें हमने राजनीति को घुसा दिया और राजनीति के कारण आज हम लोग पीछे हैं। और यादव जी, आपका कमेंट मैंने पढ़ा। आप जो कह रहे हो ये आपके दिमाग में एक सिर्फ भ्रम फैलाया गया है कि ट्रैकमैन के हित के लिए काम है। अगर ट्रैकमैन को इतना अगर रेलवे सोचती तो ट्रैकमैन उसी के डिपार्टमेंट में, सरकार उसी के डिपार्टमेंट में ट्रैकमैन को ले जाने का काम करती, लेकिन नहीं किया। क्योंकि सरकार को पता है आज रेलवे प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। सरकारी कर्मचारी की संख्या को कम करना, सिर्फ यही उद्देश्य है कि रेलवे को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाना। ये पीछे खबरें आई थी कि उड़ीसा जाने वाली ट्रेन नागपुर पहुंच गई, 50 ट्रेन रास्ता भटक गई, लोको पायलट रास्ता भटक गई। एक बात बताइए आप, वो कहते हैं ना अगर किसी को मारना है तो सबसे पहले उसको बदनाम किया जाए। तो यही पॉलिसी सरकार ने अपनाई। ये बताइए आप, क्या ट्रेन साइड में चलती है ओनली, तो सीधी पटड़ी पे चलती है? चलाने का काम कौन करता है? कंट्रोल चलाने का काम करता है। क्योंकि ड्राइवर अपनी मनमर्जी से क्या ले गया वहाँ? सरकार की सोची समझी नीति के तहत रेल को बदनाम करो, उसके बाद कर्मचारी संख्या कम करो, अपने आप रेलवे कमज़ोर हो जाएगी, उसके बाद उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ दे दो। इससे नुकसान आने वाले युवा को नौकरी नहीं है। जो हम आज काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, एक बंधुआ मजदूर की तरह हम हो जाएंगे। शोषण इतना बढ़ जाएगा। आज पॉइंट्समैन 12 घंटे से ड्यूटी कर रहा है। 70 साल 75-80 साल हो गए आज पॉइंट्समैन को 12-12 घंटे ड्यूटी काम करते हुए। क्या इसकी फेडरेशन ने आवाज़ उठाई? क्या किसी को पता नहीं कि पॉइंट्समैन 12 घंटे काम कर रहा है? मान लीजिए काम नहीं है, उस टाइम पे बोलते थे कि काम नहीं है, जो एनालिसिस के तहत 12 घंटे ड्यूटी है इनकी। हम मानते हैं हमारे पहले काम नहीं था, पहले 100 ट्रेनें चलती थी, 50 ट्रेनें चलती थी, लेकिन आज एक रूट पे कम से कम 150 ट्रेनें चल रही है। आज एक रूट पर 150 ट्रेनें चल रही है, लेकिन 8 बजे जाते हैं, दिन निकलता और दिन छिपी जाता। उसके बाद खाना पीना सब कुछ ओनली ड्यूटी पे। परिवार भी होता है, परिवार में फैमिली प्रॉब्लम भी होती है, समय भी देना पड़ता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते। इस चीज़ के लिए भी हम लड़ रहे थे, 12 घंटे ड्यूटी के लिए। उस टाइम पे भी ट्रैकमैन कहते थे कि ये अपने हक के लिए आवाज़ क्यों उठा रहे हैं। साथियों, हमें एक दूसरे कैडर को नहीं बांटना चाहिए कि ट्रैकमैन, पॉइंट्समैन, गेटमैन, हम सभी एक वर्क्स की नहीं है। हमारे जो मेन वर्क्स है वो रेलवे है, इसी की शाखाएं हम। कोई ट्रैकमैन में है, कोई पॉइंट्समैन में है, कोई अलग अलग डिपार्टमेंट में है। बताया था आपको 30-32 डिपार्टमेंट है, हम इसी की शाखाएं। तो सभी साथी इस पेड़ को मजबूत करने का काम करें और इस मल्टी स्किलिंग कमेटी के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाए और इस चीज़ को रोकने का काम करें। ट्रैकमैन भी 12 घंटे ड्यूटी कर रहा है। साथियों, अगर हम आज ट्रैकमैन के साथ मैचुअल लगाते हैं, प्रहलाद जी आपके कमेंट का जवाब है, अगर आज हम पॉइंट्समैन
ट्रैकमैन के साथ मैं चल जाता तो ट्रैकमैन का क्या जवाब है? आपको ही पता है कि हमारे यहाँ तो 2 घंटे काम है, हमारे यहाँ तो 2 घंटे काम है। इस चीज़ का जवाब दीजिए मेरे को। काम किसी का भी कम नहीं है, काम सभी साथियों का कम है। ये हो सकता है आपका काम ज़्यादा है, किसी का काम कम है, किसी का ये नहीं है कि कोई सब पूरा दिन फ्री रह के ड्यूटी करते हैं और अपने सैलरी लेते हैं, ऐसा नहीं है। रेलवे में फ्री की सैलरी किसी को नहीं, सभी साथी तन मन धन से काम करते हैं, जी लगा के काम करते हैं, और तभी हम रेलवे को इतनी आगे तक ले जा पाए हैं। आज रेलवे सरकार जो हमें टारगेट देती है उसको रेलवे सरकारी डिपार्टमेंट अचीव कर पाते हैं, उससे ज़्यादा कम टाइम में और उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्योंकि इस कर्मचारी की तो मेहनत है, किसी एक डिपार्टमेंट से रेल नहीं चलती, ये सभी कड़ी वाइज जुड़े हुए हैं। तो साथियों, कल हम 15 तारीख को RKPA रेलवे कर्मचारी पॉइंट्समैन एसोसिएशन ने इस चीज़ का मल्टी स्किलिंग जो कमेटी बनाई, इस चीज़ का विरोध हम ट्विटर से कर रहे हैं। कल हम सब साथियों ने 15/6/2020 को 8 बजे से, सुबह 8 बजे से लेकर, और लिखना क्या है ये चीज़ बारीकी से समझिए आप। पहले हमने 8 तारीख को भी हमने हंगर फास्ट डे किया था, जो बड़े ज़ोर से सक्सेसफुल भी रहा, और हमें यही उम्मीद थी और सभी साथी एकजुट होकर बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस चीज़ को बहुत संपूर्णतापूर्ण मनाया गया हंगर फास्ट डे को। उसी को देखते हुए हमारा पूरा सप्ताह ये विरोध था। लेकिन 15 तारीख को हमारा लास्ट डे है, हम इसको ट्विटर पे मनाने जा रहे हैं। ट्विटर पे हमने क्या करना है, सुबह 8 बजे, वी डू नॉट सपोर्ट कैडर मर्ज, ये नहीं कि मल्टी स्केलिंग, वी डू नॉट सपोर्ट कैडर मर्ज, ये चीज़ लिख के ट्वीट कर देना है। और ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट, एक दूसरे साथी को फॉलो करो ट्विटर पे। हमने इस चीज़ को ट्रेंडिंग में लेके आना है। तब तक हम ट्रेंडिंग में नहीं लेके आएंगे तब तक सरकार सुनेगी नहीं। सरकार तानाशाही वाली है, अब जो मर्जी आता वही कर रही है। लेकिन इसके खिलाफ आज का युवा जाग चुका है। और मैं एक साथ सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आज का जो युवा साथी है, जो नई ज्वाइनिंग है, नई भर्ती 5-4 साल से 10 साल से जो कर रहे हैं, जिनका फ्यूचर अभी पूरा रेलवे के अंदर ही है, जो 2050-60 साल में रिटायरमेंट है, उसके बाद हम लोगों ने NPS हमें नहीं, आज कैडर मर्जिंग की सुविधा लेके आ रही है रेलवे। ये सरासर हर दिन प्रतिदिन शोषण होते आ रहा है रेलवे कर्मचारी का। हम एक सरकारी कर्मचारी नहीं, एक बंधुआ मजदूर की तरह काम करने लग रहे हैं, और इस आने वाला टाइम में इससे बुरे हालात हो जाएंगे। इस चीज़ को हमने समझना। और कल इसी के खिलाफ हमने ब्लैक डे घोषित किया। ब्लैक डे मतलब ये नहीं कि हम काली पट्टी बांध के विरोध करें, ब्लैक डे का मतलब है ट्विटर पे हमने वी डू नॉट सपोर्ट कैडर मर्ज, ये चीज़ लिख के ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है और एक दूसरे साथी को फॉलो करना है ट्वीट पे। जी, तो सभी साथी जागरूक होइए, पॉइंट्समैन साथी, गेटमैन साथी एकजुट होकर अपने हक की लड़ाई को लड़िए। ओनली आपके लिए RKPA संगठन ही तन मन धन से काम कर रहा है, हर संभव प्रयास कर रहा है आपकी हर समस्या पर, आपके हर मुद्दे पर, आपके बगैर बोले हुए हर चीज़ के ऊपर आपका ध्यान रखते हुए सरकार से बार बार लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन हमने क्या किया, हम आज भी कुछ हिस्सों में बटे हुए हैं, किसी को पता नहीं है कि RKPA किसके लिए काम करे, किसका संगठन है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा RKPA का प्रचार करो, सभी साथी इसके अंदर जुड़ने का काम करें और अपने संगठन को मजबूत करो, अपने लीडरशिप को मजबूत करो, अपने नेताओं के हाथ मजबूत करो। क्योंकि अगर हम अपने साथियों को मजबूत करेंगे तो और अपनी ज़्यादा ताकत में अपनी आवाज़ उठा पाएंगे। अगर हम एक दूसरे के पैर खींचेंगे तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज हम 70-80 सालों से 12 घंटे ड्यूटी करते आ रहे हैं, ऐसा ही हम रिटायरमेंट हो जाएंगे, लगातार यही शोषण होता रहेगा। अब जागने का समय है, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का समय है। तो सभी साथी पढ़े लिखे हैं, जिन पुराने साथियों को नहीं पता है उनको भी साथ लेके चलो, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। ये कहते हैं 2-3 चीज़ें काम आती हैं, बंदा, झंडा और चंदा। आज हमारे पास झंडा है, बंदा है, चंदा, हर चीज़ है, फिर भी हम फाइट क्यों नहीं कर पा रहे। एक दूसरे के पैर खींचने की बजाय एक दूसरे के हाथ मजबूत करने का काम करें। और साथियों, कल 15 तारीख को सुबह 8 बजे से लेकर वी डू नॉट सपोर्ट कैडर मर्ज, ये चीज़ बारीकी से नोट कर लेना। वी डू नॉट सपोर्ट कैडर मर्ज, ये चीज़ सुबह 8 बजे से लेकर पूरे दिन ट्वीट पे ट्वीट करके ट्रेंडिंग में आना है और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचानी और सरकार की आंखें खोलने का काम करना है। सभी साथियों को राम राम। और एक रिक्वेस्ट और आपसे करता हूँ,
ये महामारी का दौर चल रहा है, तो सभी साथी अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और जैसे ड्यूटी वाले साथी हैं अपने बार बार साबुन से हाथ धोएं और संभल कर ड्यूटी करें, क्योंकि हम सेफ हैं, अपना परिवार सेफ है, जान है तो जान है। और हाँ, एक चीज़ और, एज लगाना मत भूलें, एज लगा के वी डू नॉट सपोर्ट कैडर मर्ज, ये चीज़ बार बार ट्रेंडिंग में लेके आनी है। हर साथी ने बार बार ट्वीट पे ट्वीट करना, सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा। जो साथी ट्विटर डाउनलोड नहीं कर रहा, इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए। अगर किसी साथी को चलाना नहीं आता तो उसको किसी दूसरे साथी से सहायता मांग के उसको चलाने का काम करें। तो सभी साथी एकजुट होकर कल टूट पड़ो, एज वी डू नॉट सपोर्ट कैडर मर्ज। और इस मल्टी स्किलिंग वाली कमेटी के विरोध अपनी आवाज को बुलंद करो और इस चीज को खत्म करके ही रहना है। एक ही संकल्प, एक ही विश्वास, RKPA हम।